ओम। किसी महापुरुष ने कहा है, भावनाएं ही फलवती होती है, अर्थात भावना से ही फल मिलता है। आइए हम इस बात को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। मैं आशुष कुमार एक नई कहानी के साथ। एक व्यक्ति को आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी और उसे सही अर्थों में धन और संपत्ति की जरूरत थी। तो वह व्यक्ति प्रथम देव गणेश की पूजा करने लगा, चूँकि उसको दोस्तों ने और कुछ महात्माओं ने सलाह दी थी कि गणेश जी की पूजा करेंगे तो आप जो है आपको धन संपत्ति मिलेगा। उसने गणेश जी को बहुत श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ गणेश जी को अपने पूजा स्थल में स्थापित किया और साथ ही साथ पूरे उत्साह के साथ पूजा अर्चना भी की। वह नित्य गणेश जी की मूर्ति के सामने पूजा करता, नए नए श्लोक पढ़ता, नए नए स्रोतों का पाठ करता, जो जिसने बताया गणेश जी के बारे में उसी तरह से पूजा करने का प्रयास करता, पूजा में शामिल करता। इस तरह से कई वर्ष बीत गए पर उसकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन क्रोध में आकर उसने गणेश जी की मूर्ति जो है पूजा स्थली से हटाकर पूजा स्थली से ऊपर कर दी और उसके जगह पर किसी मित्र की सलाह से माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करने का प्रयास किया। माँ लक्ष्मी की पूजा जो है पूजा स्थली पर स्थापित हो गई और गणेश जी उसके ऊपर आ गए। अब जो है माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए उसने अगरबत्तियां जलाई। अगरबत्तियां जलाने से जो धुआं ऊपर जाता था वो गणेश जी के मुंह तक जाता था, तो उनके नाक में जो है उस धुएं का नहीं जा पाए, इसलिए उन्होंने गणेश जी की नाक में 2 रुई डाल दी। उनका ये भाव था कि ये धुआं गणेश जी के नाक में जाएगा, गणेश जी को जो है अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा भाव से उन्होंने किया। अब क्या, जैसे ही नाक में रुई डालने के बाद वह प्रतिमा, वह मूर्ति हंसने लगी। अब क्या, गणेश जी खुश होकर बोले, बोलो तुम्हारी इच्छा क्या है। और इनकी तो आर्थिक स्थिति सुधारने की ही थी और उन्होंने इच्छित वर भी पाया। तो इस घटना से ये भाव रखना चाहिए कि जो जड़ को हम जब तक भगवान को जड़ समझेंगे उसके परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे, और जब चेतन समझेंगे तो उसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि धुआं किसी के नाक में जाएगा तो क्या उसको कष्ट होगा, क्या तकलीफें होगी, और वही धुआं अगर उनके नाक में नहीं जाएगा तो उनको कोई तकलीफें नहीं होगी। तो इस तरह से भगवान के प्रति अपने से पहले, अपनी पूजा से पहले दूसरे के प्रति जो भावना उनकी जगी कि हम जो है उनका ध्यान रखेंगे, ये भावनाएं आपकी फलवती होती है। धन्यवाद। ओम शांति। हरि ओम तत्सत।